स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? ठीक है, तो इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये था हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये इंडेक्स का फाइल था हमारे पास। पहले सबको मैं रिमूव कर लेता हूँ, उसमें मैंने दूसरे काम किए। तो एक साइड पे हम क्या कर देते हैं, बूटस्ट्रैप 4 की फाइलें भी ओपन करके रख देते हैं। ठीक है, लॉगिन पेज बनाएंगे और लॉगिन पेज के अंदर हम क्या करेंगे, जो उसका लोगो होगा उसमें हम कोई एनिमेटेड लोटी फाइल हम देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोटी फाइल हर किस्म की, हर कैटेगरी के आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनको यूज कर सकते हो। तो अब हम कहाँ जाएं, ये रहा हमारे पास, ठीक है, आ गया। तो गेट स्टार्टेड के अंदर जाके हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा कि मैं लाइब्रेरीज चाहिए इसकी। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू वेबसाइट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया है, नोट डॉक टाइप लिखा है, HTML हेड, ठीक है, और हेड के अंदर टाइटल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी जो बूटस्ट्रैप के लिए मैं कुछ फाइलों को इंक्लूड करना पड़ता है अपने वेबसाइट के अंदर, वो मैंने जस्ट इंक्लूड किए। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे काम करना होगा। काम करने से पहले मैं जरा ये फोल्डर भी ओपन कर दूं। फोल्डर ओपन करने के बाद इसको हम रन करते हैं। ठीक है, वेब डिजाइनिंग। तो इसको राइट क्लिक करके ब्राउजर पे हम रन करेंगे क्रोम के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो चले डिजाइनिंग अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंटेनर लेंगे। ठीक है, कंटेनर के बाद हमारे पास क्या आता है, रॉ आती है, रॉज आती है। ठीक है, तो रॉ के अंदर हमें क्या लेना है, दो कॉलम्स लेने होंगे। ठीक है, दो कॉलम हमने लिए। अब इन दो कॉलम में करना क्या है बेसिकली, एक के अंदर हमारा लोगो आएगा और सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, सेकंड के अंदर हमारे पास पूरी की पूरी फॉर्म आएगी। देखिए, तो ये जो हमारा लोगो वाला है, इसके अंदर बेसिकली मैं लगाना चाह रहा हूँ लोटी फाइल। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे इमेज लगाऊं तो मैं इमेज भी लगा सकता हूँ लोगो, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लोटी फाइल लगाऊं। तो लोटी फाइल क्या होते हैं, बेसिकली एनिमेटेड फाइल्स होते हैं। उनको कहाँ से हम लेते हैं, गूगल में हम आए, जस्ट लिखो लोटी फाइल्स। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे, क्लिक करोगे ना फाइल्स के लिए, तो आपको पहले, सबसे पहले क्या करेगा, लॉगिन के लिए भेजेगा। फिर लॉगिन करने के बाद जो है आप इजीली
डाउनलोड कर सकते हो। अब ये तो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट या फूड। ये मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आ गए? यहाँ पे मुझे नहीं आना था, अपने डैशबोर्ड पे नहीं आना था, यहीं पे वेबसाइट के ऊपर यहाँ ऊपर ही मुझे क्या करना है, फूड फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने फूड लिखा तो फूड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे एनिमेशन होंगे वो सबके सब एनिमेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के एनिमेशन है। देखो बाइक वगैरह का भी ये सब कुछ है। सेकंड पेज पे जाओगे तो सेकंड पेज पे दूसरे होंगे, चेंजिंग हो जाएगी यहाँ पे। चलें ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड किस तरह करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अब देखो मैं HTML के लिए इसको यूज करना चाह रहा हूँ, तो HTML के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ नीचे आऊंगा। देखो मेरे पास दो यहाँ पे ऑप्शन है, एक है एम्बेड URL, ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है, आई फ्रेम कोड। तो आई फ्रेम मेरे लिए बहुत इजी रहेगा, मैं इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी क्लिक करके कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जैसे मैंने ये रखा था अपने लोगो या इमेज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट आके क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो इसको चलना चाहिए। ये देख रहे हो, ये मेरे पास आ गया। अब ये जो इस तरह से शो हो रहा है, ये बॉर्डर वगैरह आ रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या आई फ्रेम के बॉर्डर है, इनको हम बाद में हटा देंगे। अभी जस्ट लोगो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, ये कंटिन्यू इस तरह से चलता रहेगा। अगर ये पसंद नहीं आ रहा, कोई और आपको चाहिए तो आप चेंजिंग कर सकते हो यहाँ से, कोई और ले लेते हैं। जैसे ये रहा ब्लू वाला है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए हम, आई फ्रेम का कोड हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसकी जगह क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे। रिफ्रेश किया पेज, देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये हम लेकर आ गए। अभी तो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, लॉगिन पेज की। तो हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें फॉर्म जो है प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ गया फॉर्म का ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, बूटस्ट्रैप फॉर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको इस तरह का हमें एक फॉर्म चाहिए, फिर उसके अंदर हम कुछ से चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो कोड है हमारे पास, ये किसका है, फॉर्म का है। अब फॉर्म के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे क्लास है फॉर्म ग्रुप के नाम से, ठीक है। तमाम के तमाम फील्ड क्या है उस फॉर्म के अंदर है। इससे ये होगा कि यार फॉर्म अलग सेपरेटली डिवाइड है। तो जस्ट सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, तो अब देखो इस तरह का कुछ हमारे पास लेआउट आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दो पोर्शन हमने बना दिए, एक लेफ्ट राइट हमने कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट राइट करने के बाद अब हमें क्या करना है, CSS अप्लाई करना है इसके लिए। ठीक है, तो अब ये जो कंटेनर है, बेसिकली जो रो कंटेनर है, देखो एक रो हमने लिया है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, एक और क्लास दे रहा हूँ। कंटेंट के नाम पे मैंने एक क्लास यहाँ पे दे दिया। अब ये क्लास क्या करेगा, हम इस क्लास से रो की साइज को जो है ना छोटी और बड़ी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए स्टाइल। तो इस स्टाइल को मैं रिमूव कर रहा हूँ, सब पूरा मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अपना कोई एक स्टाइल देना है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, अब देखो एक और चीज भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कि हमारे पास गूगल के भी जो है फॉन्ट हमारे पास है। गूगल के फॉन्ट्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा गूगल फॉन्ट, ठीक है, तो यहाँ देखो गूगल फॉन्ट्स हमारे पास आ गए। अच्छा, ये वेबसाइट हमारे पास खुल के, ये सारे क्या है हमारे पास गूगल के फॉन्ट्स हैं, ठीक है। इनको हम इजीली यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक
फॉन्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, पुपिन के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास देखो ये इसकी राइटिंग स्टाइल है, और यहाँ से मैंने एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या, मैं इस पूरे लिंक को कॉपी कर दूं, जैसे हम लोग लिंक रियल देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट का ऑप्शन क्या होता है, जस्ट आप इसको कॉपी करो यहाँ पे, और अपना जो एक्सटर्नल फाइल है वहां पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। हमने कॉपी किया, देखो मैंने स्टाइल के टैग दोनों कॉपी नहीं किया, जस्ट उसके अंदर जो भी लिखा था वो सबको कॉपी करने के बाद यहाँ ऊपर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इस पेज के अंदर। अब इससे क्या हुआ कि जो भी डिजाइन थे हमारे, मतलब जो फॉन्ट है, वो उसको हम अब इस पेज के अंदर इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जो बॉडी है हमारी, उस बॉडी के अंदर मैं इस स्टाइल को, फॉन्ट स्टाइल को तमाम के तमाम बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। तो उस किस तरह से करेंगे हम लोग, फॉन्ट फैमिली, फैमिली के बाद फिर हमारा क्या है कि इस तरह से ओपन्स, कॉमा, और सेंसर। अब और भी अगर आप जो है लगाना चाहते हो, लगा सकते हो इस तरह से मल्टीपल फॉन्ट्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर आपका फर्स्ट फॉन्ट इसको नहीं मिल रहा होगा वेबसाइट को, तो क्या कर देगा, सेकंड को सिलेक्ट कर देगा। अगर सेकंड भी नहीं मिल रहा तो थर्ड को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से जो है इसकी सिलेक्शन चलती रहेगी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। सर। अरे सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में, इस वजह से जो है असल में मोबाइल चला रहा हूँ, नेट लाइट नहीं है। तो चले अब इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, ताकि जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसका कलर चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर हम कहाँ से सेलेक्ट करें, कलर पिकर लिखते हैं हम लोग गूगल के अंदर, ठीक है। ये कलर सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल के अंदर कलर कॉपी कर दिया। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है बॉडी का। अब रॉ जो है हमारा कंटेनर, वो पूरे कंप्लीट उसको फोकस कर रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक जो है क्लास बनाया था कंटेंट के नाम से, ठीक है। अब सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा हमें। अब हमारे ऊपर है कि हम 10% दें या 8% दें, जो भी करना है हम कर सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद हम उसको बैकग्राउंड कलर देंगे, यही कलर दे देते हैं, ठीक है। अब इसे में पैडिंग भी देना है। पैडिंग क्या होता है कि इंटरनली बॉक्स, यानी जो रो है, रो के अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, पैडिंग देने जा रहे हैं, ठीक है। तो पैडिंग हम दे देते हैं 4 रेम, 1 रेम। इसका तो पता है ना क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है टॉप, फिर लेफ्ट, फिर बॉटम, और देन राइट होता है हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स को हम क्या करेंगे, शेडो देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने 0 0 रखे, फिर उसके बाद 5 पिक्सल इसका जो है हमने वो रख दिया विड्थ, और इसके बाद भी हमने क्या लिखा, 5। और अब हम क्या करने जा रहे हैं,
RGB है, ठीक है। इसके कलर को थोड़ा सा कम करने जा रहे हैं, तो 0.5। ठीक है, अल्फा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उसका कलर हल्का करने के लिए। CSS काम नहीं कर रहा है, क्यों उसका? अच्छा, CSS हमने लिंक किया ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? क्योंकि हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो लिंक रियल में बेसिकली ये क्या है हमारे पास, स्टाइल शीट है, हाइपर रेफरेंस, रियल स्टाइल शीट। यार क्यों नहीं आ रहा है? स्टाइल शीट, उसके बाद हमने हाइपर रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ है हमारी फाइल। तो हमारी फाइल है CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिंक को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब मेरा जो है CSS काम करना चाहिए। अब ये देखो, अब क्या हो गया कि इस तरह से चेंजिंग आ गई। चेंजिंग ये किस तरह से क्यों आई है, किस तरह से चेंज हुआ है? ये जो हमने अभी बनाया ना, ये रहा मार्जिन, हमने कितना रखा, 10 रखा। और उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर ये रख दिया, तो बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं व्हाइट, तो व्हाइट बेस्ड रहेगा। ठीक है, व्हाइट बेस्ड रख दिया। इसको हमने क्या किया, बैकग्राउंड को कलर वगैरह भी दिया, सब कुछ किया, और शेडो भी दिया हमने इसको। तो शेडो देने के बाद बटन वगैरह तो हमने सारे वहां से लेकर आ गए थे। अब ये जो आई फ्रेम है, तरह इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो HTML के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है आई फ्रेम का। तो इसके जरा प्रॉपर्टीज को हम देख के, इसकी जो बॉर्डर लाइन आ रही है इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। आई फ्रेम्स, इसमें देखो क्या URL और डिस्क्रिप्शन है हमारे पास नॉर्मली। इसके अंदर हम लोग विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे क्या करना है कि बॉर्डर खत्म करना है, ठीक है। तो हम बॉर्डर CSS के साथ इजीली इस तरह से कर सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट खोला, बॉर्डर स्टाइल नन कर दिया हमने। ठीक है, देखो बॉर्डर स्टाइल नन हो गया। अब इसको विड्थ हाइट देना है तो हम विड्थ हाइट भी दे सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये आएगा, बता भी नहीं रहे। ठीक है, इसकी साइज भी हमने क्या कर दी है, बड़ी कर दी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, लिखा हुआ है लॉगिन। तो लॉगिन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पोजीशन में मैं लेता हूँ यहाँ पे H1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन। तो यहाँ पे मुझे अगर क्लास लिखना हो तो क्लास में यहाँ पे लिख दूंगा कि हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट आ गया। तो हेडिंग टेक्स्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CSS दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हेडिंग टेक्स्ट के अंदर हम लोग आए हैं। हेडिंग टेक्स्ट में अंदर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसकी थोड़ा जो है, इसका जो फॉन्ट वेट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना पड़ेगा, अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, इसकी स्टाइल को। ये जो फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म के स्टाइल को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्लास हमने यूज किया है, ठीक है, उस क्लास के अंदर जाके हम चेंजिंग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल
ये कर, इस फॉर्म के अंदर देखो क्या है, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये तमाम आपको जितने भी टेक्स्ट फील्ड आपके पास यहाँ पे उन तमाम की तमाम टेक्स्ट फील्ड पे आपको मिलेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका सिर्फ नीचे का बॉर्डर हो और ज्यादा कुछ भी नहीं हो इसके अंदर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम डिस्प्ले करेंगे ब्लॉक। ठीक है, ताकि ये पूरा कंप्लीट जो है इसका हो जाए। और इसकी विड्थ हम लोग कर रहे हैं 100%। ठीक है, अब इसकी साइज की बात करते हैं कि इसके अंदर फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज हमने रख दिया 1 फ्रेम। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं फॉन्ट विड्थ के बारे में। तो 400 हमने रख दिया, यानी इसकी मोटाई कितनी हो। और अब हम आते हैं लाइन हाइट के बारे में। 1.5 जो है हमने इसके लाइन के दरमियान रख दिए। अच्छा, मेरा ये जो है चार्ज खत्म होने वाला है, लाइट आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉर्डर कलर। ठीक है, तो बॉर्डर कलर अब हमें देना है तो हम कौन सा कलर देंगे, यही कलर हम यूज करते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर के लिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर भी सेम है। तो अब आते हैं बॉर्डर स्टाइल और भी बॉटम। स्टाइल तो हमें पहले चाहिए सॉलिड सब जगह पे। ठीक है, और सॉलिड के बाद जो है हमें क्या करना है, बॉर्डर विड्थ चाहिए। ठीक है, और बॉर्डर विड्थ हम क्या रख रहे हैं, अब यहाँ पे एक बात देखो, मैंने बोला आप टॉप क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट भी 0 कर दो, और बॉटम क्या कर दो, 1 पिक्सल। और उसके बाद राइट साइड भी क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा, सिर्फ आपके पास अब बॉटम जो है ना बॉर्डर रहेगा, और उसके बाद बाकी तमाम तीनों बॉर्डर चले जाएंगे। ठीक है, पिक्सल सबने 0 कर दिए। अब इसकी क्या है, कलर। तो कलर क्या होना चाहिए, कलर हमने सेम ही रख दिया, बॉर्डर भी कलर और वो कलर भी हमने सेम रख दिया। और उसकी जो हाइट है हम क्या रख देते हैं, ऑटो रख देते हैं, कि ऑटोमेटिकली हाइट इसकी कुछ सेटिंग हो जाए। अब बॉर्डर रेडियस की बात है, तो रेडियस हम 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बॉटम चाहिए, तो बॉटम में हमें रेडियस की कोई नीड नहीं होगी। अब बैकग्राउंड कलर की बात आ रही है, बैकग्राउंड कलर में तो हमने फिर ये देना है वाइट। ठीक है, तो वाइट देने के बाद अब एक चीज हमारे पास होता है, बैकग्राउंड क्लिप। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया पैडिंग बॉक्स। तो अब देखो हमारे पास क्या चेंजिंग आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, कि बॉर्डर जो है बॉटम आ गया। अगर इसके अंदर आपको पैडिंग देनी है, अगर पैडिंग देना चाहते हो तो पैडिंग दे दोगे तो और भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि साइज वगैरह बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो टेक्स्ट जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब अगर फोकस देना है इसके अंदर तो आप फोकस भी दे सकते हो, ये फॉर्म कंट्रोल कॉलन और फोकस। फोकस बेसिकली क्या होता है, जब मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूं कुछ लिखने के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, उसका कलर हमने क्या रखा, क्या कलर था, 25, ये कलर था 2596 बी। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका कलर। तो कलर के बाद अब इसको बैकग्राउंड कलर भी जो है ना हम चाहते हैं कि यही रहे, वाइट ही रहे। और बॉर्डर कलर की बात करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कलर पहले चेंज हो रहा था, तो हम इसको वाइट रख रहे हैं बॉर्डर कलर को भी। ठीक है, इसका जो आउटलाइन होता है उसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स शेडो हम कर देते हैं नन। ठीक है, हमें शेडो नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, अब जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा था, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा था तो मेरे पास आउटलाइन आ रहा था। इस तरह से देखो, अगर मैं इस आउटलाइन को जो है मैं क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। पहले जब मैं क्लिक कर रहा था, खत्म हो जाओ।
एक मिनट। ठीक है, मैं सबको पूरा खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। रिफ्रेश किया, देखो अब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो रहा है, देखो बॉर्डर क्या आ रहा है, ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको फोकस में मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो अब उसका जो है ना बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपको बटन के ऊपर कोई क्लास वगैरह लगाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बटन तो है प्राइमरी। ठीक है, अगर प्राइमरी बटन के अंदर भी कोई चेंजेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें जस्ट मैं इसको दे रहा हूँ कि विड्थ इसकी जो है मैं 100% रख रहा हूँ। देखो बटन का विड्थ क्या हो गया, 100% जो है बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगिन पेज था। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? आज हमने सीखा कि किस तरह से हम सबसे पहले हमेशा क्या होता है कि आप सारे जो HTML के कंटेंट है ना, एलिमेंट्स है, उन सबको आप क्या करते हो, आप लिखते हो। ठीक है, डिजाइन करते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं डिजाइनिंग के अंदर, स्टाइल वाले पेज के अंदर, कि स्टाइल वाले पेज को यूज करके हमें किस तरह से इसको डिजाइन करना है, किस तरह से शेप देना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। जी नो सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो फिर मैं असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा। उसमें एक लॉगिन पेज ही होगा उसका, लेकिन डिजाइन डिफरेंट होगा इससे। ठीक है, उसमें फिर मैं बता दूंगा करना है क्या है। आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड कौन सी जगह पे आपको जो है लोटी लाइब्रेरी क्या बोलते हैं एनिमेशन लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजाइन करेंगे, तो सेम कलर सब कुछ सेम होना चाहिए उस डिजाइन का। सही है, तो चार्ज खत्म होने वाला है, उससे पहले कि बंद हो जाए तो हम इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है, तो मैं ये लेक्चर